हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीडीपी का पेपर 2 के लिए स्पेशल 6 to 8 के लिए सीडीपी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग कृपया वीडियो को देखिए और रिवीजन में आप लोग को बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नोट्स में बहुत उल्टा पुल्टा आंसर मतलब आंसर सामने है ही नहीं दोस्तों, बहुत दिक्कत से पढ़ा जाता है दोस्तों, जिसके चलते हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो और आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो देखने में, लगे कि और हम इस पर काम करें वीडियो बनाने में, तो आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आज चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए दोस्तों, और एग्जाम्पल 91 को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि दोस्तों विकास सिर से पांव तक होता है। विकास कैसा होता है? सिर से पांव तक दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है दोस्तों? एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? विविधता का सम्मान दोस्तों। कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन का बढ़ावा देती है? विविधता का सम्मान। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं और जो उनके संदर्भ से संबंधित होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है दोस्तों? जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है दोस्तों? जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत ने नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए दोस्तों। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए दोस्तों। विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करते हैं दोस्तों। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है दोस्तों? सांस्कृतिक संदर्भ है दोस्तों। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? सांस्कृतिक संदर्भ है दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बचपन की तुलना में बहुत अलग होता है। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चे द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आर की सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। आगे पढ़िए दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? इनाम और दंड का उपयोग दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? इनाम और दंड का उपयोग दोस्तों। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद भी सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों?
विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं और जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। विकास क्रमबद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? विकास क्रमबद्ध होता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार स्थानिक अतः स्थिति अनुपालन संभावना वस्तुकार। दोस्तों बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना वस्तुकार होता है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? दोस्तों दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कर्मों की बाध्यता। दोस्तों दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कर्मों की बाध्यता। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को उनमें से क्या करना चाहिए? दोस्तों विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को उनमें से क्या करना चाहिए? विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया को के एक भाग के रूप में देखें। दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन है, ये क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? दोस्तों विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता और गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। दोस्तों कौन सा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता और गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। दोस्तों समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों लचीला पाठ्यक्रम और ग्राम्य इमारतें। दोस्तों समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों लचीला पाठ्यक्रम और ग्राम्य इमारतें। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध्य नहीं करता है? समझने के बजाय रटने के लिए लक्ष्य करना। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध्य नहीं करता है? समझने के बजाय रटने की ओर लक्ष्य करना। दोस्तों बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। कथन तर्क आर है। अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों में अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। ये बात दोनों सही है। सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है? विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। फिर तीसरा देखिए दोस्तों, पुस्तकें अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध कराना। सूचकांक हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग करना। दोस्तों सूचकांक हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग। दोस्तों क्या है? फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न युक्तियों में से किस समूह को प्रतिपादित करता है? विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष सर्वेक्षण करना, पुस्तकें अन्य अधिगम सामग्री और
समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराना, सूचकांक हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग दोस्तों। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थी के बीच डैश उत्पन्न होते हैं, जिज्ञासा दोस्तों। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच जिज्ञासा उत्पन्न करती है। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना में करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप, अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों सही, सॉरी दोस्तों, ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार है दोस्तों। बुद्धि का प्रकार भाषिक, अतः स्थिति अनुपालन संभावना लेखपाल है दोस्तों। बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतः स्थिति अनुपालन और संभावना और लेखपाल है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार भाषिक और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना लेखपाल है दोस्तों। कौन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव दोस्तों। किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव दोस्तों। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और कैसे, कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब और कहाँ और क्यों करना है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या करता है ए की। कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आशा दोस्तों। कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आशा दोस्तों। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। वातावरण एवं अनुभव दोस्तों। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वातावरण एवं अनुभव दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर द्वारा सुझाए पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर पर 5 की नैतिकता का क्या अंकित करता है दोस्तों। सामाजिक की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना और सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिक को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, दोनों होगा दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर द्वारा सुझाई गई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करता है। मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना और सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिक को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना दोस्तों। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 103 गलत हो गया दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर का द्वारा सुझाए पश्चिम परंपरा नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है। ऐसी नैतिकता नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। ऐसी नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। बहु सांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बहु सांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समांतर कक्षा शिक्षा और एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा दोस्तों। दोनों होगा दोस्तों, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। स्वतंत्रता सोच द्वारा संपर्क की खोज करके। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। स्वतंत्र सोच द्वारा संपर्क की खोज करके। बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। बचपन का सामाजिक संस्कृति संकल्पना है दोस्तों।
ए और आर दोनों सही है। आर्य की व्याख्या करता है ए की दोस्तों। बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है दोस्तों। ए और दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है दोस्तों? सामाजिक संरचनावाद दोस्तों। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण? सामाजिक संरचनावाद दोस्तों। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़ कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है ए दोस्तों। कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान देता है, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का कुशलता के साथ उपयोग करना दोस्तों। हार्वर्ड गार्नर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के क्या तात्पर्य है? सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का कुशलता के साथ उपयोग करना। सॉरी दोस्तों, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचाने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होगा दोस्तों। 41 है दोस्तों ना। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का क्या तात्पर्य है दोस्तों? दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचाने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता हो। अधिगम और क्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम और क्षमता क्या कहलाता है? गुणज विकल्प दोस्तों। क्या कहलाता है? गुणज विकल्प। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ध्यान में रखा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार वातावरण सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। बाल विकास के समकालीन परिक्षेप है दोस्तों। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य है दोस्तों। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं दोस्तों। एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता दोस्तों। क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक किशोर विचार करता है, यदि हिज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन के लिए अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता दोस्तों। कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता? जानकारी का धीमा अवशोषण दोस्तों। कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता? जानकारी का धीमा अवशोषण। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? बारंबार पुरस्कार और सजा देना चाहिए दोस्तों। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? बारंबार पुरस्कार और सजा देना चाहिए दोस्तों।
कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मानसिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होती है। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ संस्कृतियों में किशोरों लड़कियों में मानसिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भों में पलने वाले बच्चे के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न से किसे बढ़ावा देती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान दोस्तों। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न से किसे बढ़ावा देती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए? विद्यार्थियों में कमी दोस्तों। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए? विद्यार्थियों में कमी है दोस्तों। बच्चों का विकास एक सीधी पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है और पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? चक्रीय बढ़ोतरी दोस्तों। किसे दर्शाता है? चक्रीय बढ़ोतरी। लॉरेंस कोल्बर के अनुसार बच्चों को नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया जहां बच्चा दूसरे को प्रश्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। लॉरेंस कोल्बर के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया जहां बच्चा दूसरे को प्रश्न रखना और उनकी सहायता करता है। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाती है जितनी किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कभी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? पठन विकल्प में दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखना और पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण करना दोस्तों। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित होता है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना और पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं। एक सामाजिक संरचना दोस्तों। समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं। एक सामाजिक संरचना दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आधार क्या है? भाषा है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आधार क्या है? भाषा है। वो विद्यार्थी जिन्हें वाच्य विकल्प हैं उनके सफल समावेशन हेतु किससे वर्जित करना चाहिए? मानकृत आकलन दोस्तों। वे विद्यार्थी जिन्हें वाच्य विकल्प हैं उनके सफल समावेशन हेतु किसे वर्जित करना चाहिए? मानकृत आकलन दोस्तों। अगर एक विद्यार्थी किसी प्रक्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा? 159 में दोस्तों कुंठा का दोस्तों। किस तरह भाव करेगा? कुंठा। अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है और लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा? कुंठा दोस्तों। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है दोस्तों?
अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का दोस्तों। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का इसका परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का दोस्तों। कैरोल गिल्गिन का तर्क है कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत में नारीवाद सिद्धांत जो देखभाल के आचार पर बल देती है उनकी अवहेलना की गई है। कैरोल गिल्गिन का तर्क है कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत में नारीवाद नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? गैर भेदभाव दोस्तों। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? गैर भेदभाव दोस्तों। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाहित करने में निम्न में से कौन सा सहायक है? खोज, अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए प्रेरक वातावरण। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाहित करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? खोज, अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण दोस्तों। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों के सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को सुमंत करती है जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है। विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है? अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। कानून और व्यवस्था अभिमुखता दोस्तों। कानून और व्यवस्था का अभिमुखता। एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपने स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। यह विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपने स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी और संबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संपत्तियों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। बच्चों के बारे में कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है? बच्चों क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास खोज अन्वेषण को करके जानना चाहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास की खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। गुणज विकल्प की पहचान क्या है? गणन कौशल, चिंता, संख्याओं और गणितीय तत्वों को समझने में दिक्कत। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर क्या माध्यमिक विद्यालयी स्तर के अध्यापक को कैसी प्रक्रिया देनी चाहिए? विद्यार्थियों को अपने स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उस पर काम करने के अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालयी स्तर के अध्यापन को कैसी प्रक्रिया देनी चाहिए? विद्यार्थी को अपने स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देना चाहिए।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? निरंतरता और असंततता दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? निरंतरता और असंततता दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र है विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्र में विधियां समाहित करता है और प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को सुमंत करता है और बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास पर का ध्यान रखता है दोस्तों। ये तीनों होगा, 4 नहीं होगा दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र विविधतापूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को सुमंत करता है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर ध्यान रखता है दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के क्या लक्षण हैं? कौतूहल और जिज्ञासा दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या लक्षण हैं? कौतूहल और जिज्ञासा दोस्तों। कक्षा में समझ ना बना पाने के सतत अनुभवों और सीख ना पाने की असमर्थता व निष्ठा पालन ना कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है? अधिगम और सहाय का भाव दोस्तों। कक्षा में समझ ना बना पाने के सतत अनुभवों और सीख ना पाने की असमर्थता व निष्पादन ना कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है? अधिगम और सहाय का भाव दोस्तों। भाषा विकास केवल शेषावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शेषावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण को दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। ए और आर दोनों सही है, सॉरी दोस्तों, ए और आर दोनों गलत है इसका। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए और छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये दोनों होना होगा दोस्तों। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर दोस्तों। हाशिए पर रहने वाले समुदायों ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं, जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? सामाजिक और अंतःक्रियाओं द्वारा दोस्तों। माध्यमिक स्कूल की शिक्षा को विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए, वे अपने त्रुटियों पहचान कर उन पर काम कर सके। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए और वे अपनी त्रुटियों पहचान कर उन पर काम कर सके। यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लगाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के लिए किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है? विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया परिणाम है दोस्तों। यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है? विकास की आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता
विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत उन्मुखता है दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को अत्या अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? सार्वभौमिकता नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता दोस्तों। एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन कौशल है उनके सफल समावेशन हेतु उनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचाना चाहिए? हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना चाहिए दोस्तों। एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्प हैं उनके सफल समावेशन हेतु में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाहित करना किस उपागम की ओर इशारा करता है दोस्तों? खोजी अधिगम की ओर उपागम करता है। कि किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? किशोरावस्था। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आशीर्वादी हो जाता है? किशोरावस्था में दोस्तों। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अभिनय दोस्तों। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अभिन्यास दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है दोस्तों? ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता, विचार करना। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? ध्यान और अवधान, अतिक्रियाशीलता, विकार दोस्तों। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो अध्ययन किए जाने वाले विषय के छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होती है और फिर ठहर जाता है, तो मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं। सही विकल्प चुने दोस्तों। 89 के 4 है दोस्तों। ए और आर दोनों सही थे दोस्तों। दोनों गलत है दोस्तों। ए और आर दोनों। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होती है और फिर ठहर जाती है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। सही विकल्प कौन है दोस्तों? ये और दोनों गलत है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है दोस्तों? व्यवहारिक दोस्तों। कौन नहीं है? व्यवहारिक नहीं है। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम, गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति दोस्तों। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे और एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम, गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता की स्वीकृति दोस्तों। 91 दोस्तों। किस संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? गैर उदाहरणों और अपवादों के समर्थन का वर्जन दोस्तों। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन है दोस्तों। बेहतर एथलेटिक यानी शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी
तार्किक विचार प्रक्रिया जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है वे किस अवधि के लिए लक्षण है? मध्य बचपन दोस्तों। क्या है? मध्य बचपन। बेहतर एथलेटिक्स, शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी। तार्किक विचार प्रक्रिया को जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है उसे वे किस अवधि के लक्षण है? मध्य बचपन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता? शिक्षा पाठ्य पुस्तक पढ़ता और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। बाल केंद्रित कक्षा की नहीं दर्शाता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। कौन सा विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने चुनौतियां का कारण बनती है? पठन वैकल्प दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने की चुनौतियों का कारण बनती है? पठन वैकल्प दोस्तों। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों के भ्रमित और हतोत्साहित न करें। बच्चों अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। यही विकल्प चुनें। ये और आर दोनों गलत है दोस्तों। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारणों से सीखते हैं, लेकिन सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। सही विकल्प चुनें। ये और आर दोनों गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषी है। उस कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को उस कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा एक बाधा है दोस्तों? कई तरीके से विद्यार्थियों को नामीकरण और कर्मीकरण करना। विद्यार्थियों को की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक बाधा है? कई तरीकों से विद्यार्थियों को नामीकरण और एक कर्मीकरण सर दोस्तों। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? आयतन की गणना का सूत्र क्या है? आयतन की गणना का सूत्र क्या मतलब बोला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? आयतन की गणना का सूत्र क्या है? थैंक यू दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों और उतना जल्दी हम वीडियो को अपलोड करने में कामयाब होंगे दोस्तों। आप लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा दोस्तों। रिवीजन में बहुत मदद मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।